यहोवा यरी के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबको वाटसन सलीम गिल का सलाम। बीटीएल के प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है कि आज के शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में मसीहों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम सबसे ढका छुपा नहीं। आज का मौजू जो है वो हमारा जो हालात हाज़रा पर है, जो कि करंट अफेयर्स थे इस वक्त पिछले हफ्तों में, इस पर बात करेंगे। हमारे पास आज जो पैनल है उससे भी आपका तारुफ कराएंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पैनल में फिर हमारे साथ पास्टर इमरान गिल साहब हैं। हॉलैंड से इनका ताल्लुक़ है, समाजी और मजहबी खिदमात में ये जाने जाते हैं। गैस्टर भाई को का तारुफ मैं आपको पहले भी बताया मैंने कि बीटीएल के एग्जीक्यूटिव हैं। और हम आज जो पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। मसीहों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं। हुकूमती हवालों से इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। पंजाब जो है वो ख़ास तौर पर मतलब अपनी बुरी शोहरत रखता है हमारे मसीहों के हवालों से, जो हालात हैं हमारे लोगों पर। तो इस पर आज बात करेंगे। और अभी चंद दिन पहले एक बच्चा जो है उसको स्कूल में मार दिया गया। उस पर मीडिया की जो खामोशी है ये बड़ा सवाल है कि एक बच्चा पाकिस्तान में स्कूल में अपने हम जमायत बच्चों ने उसे मार दिया। ये बात जो है मेरी ज़ाती सोच है, ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं जितनी ये बात बड़ी है कि वो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जिन बच्चों ने इस छोटी सी उम्र में ये कत्ल किया या नफ़रत की वो हदूद जो है वो उन्होंने फलांगी। मेरे लिए ये ज़्यादा अहम बात है। बच्चा तो मर गया और पाकिस्तान में या दुनिया में और भी बहुत सारे लोग मरते हैं, अफसोस है उसका, लेकिन ये कैसी ख़तरनाक बात है। इन हवालों से बात करेंगे। इससे बेहतर कि हम बात आगे करें, सबसे पहले मैं पास्टर इमरान गिल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। रहीम व गफूर खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बाप खुदावंद, जब आपकी हजूरी में एक दफ़ा फिर झुकते हैं और आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। और आपने हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठकर अपने बहन भाइयों की प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को डिस्कस कर सकें और आपकी हदायत से, हिकमत से उनकी कोई हल की तरफ उस बात को लेकर जा सकें। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और जो इस वक्त बैकग्राउंड में हैं, उन सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में बरकत दीजिए और इस टीवी चैनल को खुदा यीशु मसीह के नाम में और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगर पा लिया, आमीन आमीन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम बात आगे करें, हमारे साथ कॉल पर पाकिस्तान से एक भाई हैं जो अपनी खिदमात में, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो एक्टिव हैं। वहाँ कोई भी वाक़या होता है तो उनकी तवस्सुत से हम तक फ़ौरन पहुँचता है। तो मैं हमारे साथ काशिफ नवाब साहब हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। काशिफ भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ वाटसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। काशिफ भाई थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराएं ताकि मेरे मेहमानों को पता लगे। जी मैं लाहौर से हूँ। मेरा तल्लक एक समाजी अदारा है साथ पाकिस्तान से। साथ पाकिस्तान जो काम करता है राइट्स पे, मिनॉरिटी राइट्स पे, बच्चों के राइट्स पे और वीमेन राइट्स पे, और हम काम करते हैं ट्रांसजेंडर पे। माशरे के वो तमाम जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं
जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, हम उनकी राइट्स के लिए काम करते हैं। और जो साथ पाकिस्तान है वो 2005 से राइट्स के लिए पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारा जो काम है वो चीजें जो हम रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उन चीजों को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उस पर लॉबिंग एडवोकेसी करते हैं ताकि वो पॉलिसी पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन सके। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं हमारे पास और आपके ज़रिए से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगती हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मुझे ये बताएं थोड़ा सा शारून मसीह के हवाले से जो वाक़या हुआ और उसके साथ ही खुशाब में भी एक वाक़या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये थोड़ा सा बताएं, हमें अपडेट करें। वत्सल साहब, आपने जो शरून की बात की है, शरून जो बच्चा है वो 16 साल का यंग बच्चा था जो अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था। जब उसने मिडिल का इम्तिहान पास कर लिया तो उसके बाप ने उसको मूव किया शहर के अंदर एक MC हाई स्कूल के अंदर। जब वो बच्चा 2 दिन पहले स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, 26 तारीख को उसको दाखिल करवाया गया छुट्टियों से पहले। और जैसे ही वो बच्चा 4-5 दिन के बाद स्कूल में गया और वहां पे स्कूल के जो क्लास फेलो थे, उन बच्चों की उस शरून के साथ जो एटीट्यूड था वो नहायत ही गैर मौसमाना था और गैर इंसानी था, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे क्योंकि शरून जो क्रिश्चियन था और वो जो क्रिश्चियन इसलिए वो वहां पे जो स्कूल के बर्तन हैं उनको चीजों को हाथ ना लगाए, वहां पे स्कूल की चीजों को इस्तेमाल ना कर सके। और बहुत दफा उसके साथियों ने उसको इस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन भी की और उसको डांटा भी है। लेकिन कुछ बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ इस सिस्टम के अंदर जिसकी जो मजहबी तफरीक है वो स्कूलों से लेके हायर लेवल तक और लोअर लेवल तक पाई जाती है। वो बच्चा जो बेसिकली मजहबी डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम बना और उसको उन बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, रजा की और बाकी क्लास फेलो की, उस लड़ाई के अंदर उसको इस तरह के हिट किया गया जिससे उस बच्चे को गहरी चोट लगी। काशिफ भाई, पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा, ये बात समझ से बाहर है, इस पर क्या कहेंगे? हेलो काशिफ भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में काशिफ भाई, मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, हम चलते हैं। आपने देखा कि शारून मसीह के साथ जो कुछ हुआ, इससे एक तरफ तो एक मसीही बच्चा जो है अपने माँ बाप ने उसे कितने प्यार से पाला और उसे स्कूल भेजा। एक आप ज़रा तसव्वुर करें कि माँ बाप ने क्या सोचकर अपनी पेट काट कर उस बच्चे को स्कूल भेजा कि वो बच्चा जो है वो उनकी बुढ़ापे का सहारा होगा, और ना सिर्फ उनके बुढ़ापे का सहारा होगा बल्कि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना किरदार जो है वो अदा करेगा। हम एक पाकिस्तानी से, यानी एक ऐसे बच्चे से जो पाकिस्तान में अगर ज़िंदा रहता तो एक अपना किरदार अदा करता, ज़ाहिर है वो पढ़ रहा था, तो नफ़रत की आग ने उस बच्चे को जलाकर राख कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? वॉटसन भाई, मेरे मतलब जो नज़र से या तज्ज़िये से गुजरी हैं चीज़ें, मैं देखता हूँ कि ये कोई पहला केस नहीं है जो ऐसा हुआ, ठीक है। इस तरह बहुत सारे केसेस हैं जिस पर सिर्फ एक पानी पीने से ही लोग जेल की सुलाखों के पीछे हैं। किसी और मतलब रिलीजन का वाक़या होता है तो पाकिस्तान का मीडिया जो दूसरे हैं उसको एक एक लम्हे को तस्वीरें वीडियो पे दिखाते हैं, पूरे मीडिया पे वो चलती हैं वाक़या को, मतलब उसे क्लोजअप लेके उसको सारा मतलब बड़ा दिखाया जाता है। क्यों ऐसे वाक़या नहीं दिखाए जाते, ये एक बड़ी सोचने की बात है। और हम बड़ी आसानी से जितने भी साफ़ी दोस्तों से, साथियों से, ये गिला है मेरा, ठीक है, हम बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि नहीं जी हम बड़े लिबरल हैं। ये तो लिबरल हैं तो यार ऐसे वाक़यात भी तो दिखाओ ना, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी इस चीज़ को देखने वाली बात मैं महसूस करता हूँ, अगर मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ये गौर से देखें, क्योंकि ये वेल प्लान्ड वाक़या है, ठीक है, ये वेल प्लान वाक़या है, क्योंकि इसमें एक लड़का ऐसा है जिसकी उम्र 20 से 30 साल है। वो कौन सा स्कूल है जिसमें इस एज का बच्चा, 30 साल का बच्चा भी पढ़ता है? कितनी दफ़ा फेल हुआ होगा, अगर यही हम देखते हैं तो कितनी दफ़ा मैट्रिक में वो फेल हुआ होगा। इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। वासु साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। आप देखें कि इस वक्त हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उन हवालों से चीख रहा है। मेरी नज़र में ये मुनाफिकत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रोहिंग्या के मुसलमानों के हवाले से बात करें
तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में एक बहुत बड़ी तादाद रहती है जिनको हम बिहारी कहते हैं। ये वो मुसलमान हैं जो हमारा जो सकूत ढाका का जो वाक़या पेश आया, तो उसके बाद बहुत सारे मुसलमान जिनको ना पाकिस्तान कबूल करता है ना बांग्लादेश कबूल करता है, ये बीच में रहते हैं, वो वहाँ धक्के खा रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जो अंदर मुसलमान बैठे हैं आप उनको नहीं पूछ रहे, लेकिन आप उन मुसलमानों को जो आपके मुल्क से बाहर हैं आप उन पर अपना वो करें। फिर 70s में जब वियतनाम की जंग शुरू हुई तो वहाँ से बहुत सारे बर्मा के लोग, वियतनाम के लोग भी पाकिस्तान में आए, वो भी आज तक पाकिस्तान में धक्के खा रहे हैं 30-35 साल से, और कोई उनको मतलब वो नहीं, वो भी तो मुसलमान है, लेकिन उनको आप हकूक़ नहीं दे रहे हैं। आप उनको हकूक़ देने के चक्कर में हैं जो आपसे अभी दूर हैं। रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं, हम मजम्मत करते हैं रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम पर भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जो अक़लियतें हैं वो अक्सरियतों का ये राइट नहीं है कि वो अक़लियतों पर जुल्म करें। चाहे कोई मुसलमान बेगुनाह मारा जाए, कोई मसीह बेगुनाह मारा जाए, कोई हिंदू बेगुनाह मारा जाए, ये कतई नाकाबिल कबूल है, ये जुर्म है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में अपने जो मसीह बहन भाई हैं आप उनको उनसे नफ़रत करते हैं, लेकिन आप बाहर के लोगों को जो है वो कहते हैं कि जी वो हम उनको अपने मुल्क में ले आएंगे। तो अगर आप उनको अपने मुल्क में ले भी आएंगे तो आप उनको जो आपके मुल्क में पहले से हैं उनको तो इंसाफ दें। आप तो क्या कहेंगे पासा साहब आप? सबसे पहले तो बहुत शदीद मजम्मत इस बात की करते हैं जो ये वाक़या हुआ हमारा, हम कह सकते हैं हमारा बेटा शारून मसीह, और जो कि हमारी कौम का सरमाया था, है नहीं अब था। तो जिन लोगों ने भी ये इसमें शामिल हैं, इस जुर्म में शामिल हैं, हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और कि उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और एक मिसाल बना दी जाए। इसको हम कहते हैं कि चलें जो माजी में हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसी वाक़े को लेकर एक मिसाल बना दी जाए ताकि कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा वाक़या करने से पहले वो इस बात को सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे सज़ा दी जाएगी। अगर हम इसको मिसाल बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें इस तरह का कोई वाक़या देखने की हमें नहीं देख पाएंगे। फिर बड़ा अच्छी आपने बात की है, इस पर आगे तफसील से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं साथ ही आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इन वाक़यात के साथ ही एक नया वाक़या, या वाक़या तो पुराना है, 2016 में नदीम जेम्स जो हैं उन पर ब्लास्फेमी का केस बना था। कल सेशन कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई है और 3 लाख रुपये जुर्माना अदम अदायगी पर। नदीम जेम्स जो है उन्होंने जब वो पुलिस के सामने होते हैं तो इकरार करते हैं पुलिस के सामने, तो वो पाकिस्तान की एक मिसाल मशहूर है कि अगर बकरी भी पकड़ लें तो वो बकरी भी कहेगी कि मैं हाथी हूँ या मैं शेर हूँ, तो ये हाल है। लेकिन अब उसका केस जो है वो सेशन कोर्ट से आगे हाई कोर्ट में जाता है, वो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, उस पर भी नज़र रखेंगे। फिर एक और वाक़या जो है वो खुशाब में पेशा, खुशाब के नज़दीक कोई इलाका है जहाँ पर वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके ताल्लुकात मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे रहे। एक मुसलमान लड़की जो है उसकी किसी मसीह लड़के के साथ दोस्ती हुई, उसके बाद वो लड़की कहाँ गई ये किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन उस जो मुसलमान लोग थे उन्होंने उन 2-3 गाँव के जो लोग हैं उनको घेरा हुआ था और उनको वो कह रहे थे कि हम गाँव भी जला देंगे और आपकी जो बेटियाँ उनको भी उठा लेंगे, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी मसीह लड़कियों के साथ जातियाँ होती हैं,
हिंदू लड़कियों को जबरी मुसलमान बनाया जाता है, जबरी उनके साथ निकाह किए जाते हैं, जातियाँ की जाती हैं, उस पर कहीं कोई हम नहीं सुनते कि कोई ऐसा कोई एहतजाज, कोई मजम्मत, कुछ इस तरह की चीज़ें, खामोशी होती है। लेकिन कोई एक मुसलमान लड़की, अब अगर हम समझते हैं कि अगर दोस्ती हुई भी उसकी किसी मसीह लड़के के साथ, तो ये एक लड़की का और एक लड़के का मसला था। आप वो लड़का भी अगर पकड़ लेते, पहले उसे मार देते, क्या करते, मगर आप एक लड़के की सज़ा जो है वो पूरे गांव को नहीं दे सकते। अब वो लोग जब तक वहाँ रहेंगे, खौफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, मतलब ये क्या है। हम पाकिस्तान में नफरत का जो तूफान देख रहे हैं, नफरत के जो हालात देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कहीं हम इसमें कमी देख रहे हैं। ये तो हालात अजीब बन गए। वॉटसन भाई, मैं चंद रोज़ पहले ही एक छोटा सा आर्टिकल एक अमेरिकन सहाफ़ी है उसका पढ़ रहा था, तो वो पाकिस्तान के मुतल्लिक था। तो उसमें उसने बड़े वाज़ेह तरीके से बताया है कि 1000 लड़कियां हैं जिनसे जबरन पाकिस्तान में सालाना उन्हें मतलब जबरन अपनी कस्टडी में रख लिया जाता है। शादी में नहीं, शादी तो वो होती है कि शादी हो, उन्हें आप समझें मतलब एक मुलाजिम बना के, घरेलू मुलाजिम बना के रखा जाता है। उससे सारे मतलब वो घर का काम भी करवाया जाता है, वाइफ की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे उसी घर में रहते हुए बर्तन भी उसके अलग होते हैं। ऐसे केसेस भी हैं। और उन 1000 में से 700 क्रिश्चियन लड़कियां हैं जिनको जबरन अगवा करके, किसी तरह भी करके, फैमिली को धमका के वो ले जाते हैं, ठीक है, और उनसे वो शादियां करते हैं, मतलब उन्हें रखते हैं अपने पास। तो ये सिचुएशन है। इससे कैसे निपटा जाए, ये तो अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे मतलब सिचुएशन है, ठीक है। एक लड़की के करने पे वो गाँव जला देते हैं, ठीक है। कई वाक़यात हैं, सियालकोट में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, वो लड़के को भी मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वो फैमिली को भी बड़ा किया। कई वाक़यात हैं। अगर ऐसा कहीं हो जाता है तो जबकि लॉ के मुताबिक तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वासिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे मसीह जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनकी जो खामोशी है वो जुर्माना, मैं तो समझता हूँ कि ये, क्योंकि आप मसीहों की नुमाइंदगी करते हैं, आप मसीहों की सीटों पर वहाँ जाते हैं अक़लियतों के हवाले से, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता, सिवाय 1-2 स्पीचेस के, आसिया नासिर साहबा जो हैं बात करती हैं, वो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई इस तरह का कोई यानी इनके दरमियान ही पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं हमारे मसीह, चाहे वो सूबाई असम्बली में हों, चाहे वो कौमी असम्बली में हों, इनकी आपस में यूनिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आती। फिर इनका मिलकर कोई इस तरह का बयान, कोई इस तरह का हुकूमत से कोई मुतालबा जो मसीहों के हवाले से हो, क्या वजह है? कुछ इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जब तक ये, मैं समझता हूँ कि ये सिलेक्शन इलेक्शन नहीं होगी, कि जब तक मसीहों को ये हक हासिल नहीं होगा कि वो अपने नुमाइंदों को खुद चुने, तब तक जो सिलेक्टेड हुए मेंबर्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अपनी बात को मुअस्सर तरीके से असम्बली में भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर बता सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि हमें इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए जो कि अपनी कौम की आवाज़ को अवाने बाला तक लेकर जाएं, असम्बलीज़ में लेकर जाएं। असम्बली का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पर कानून साजी, मैं तो जो समझता हूँ कि असम्बली में काम है कानून साजी करना। तो जब तक हमारे इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पर नहीं जाएंगे, तब तक जब तक वो अपनी आवाम, अपनी कौम की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी तरह की बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। मैं वॉटसन भाई छोटी सी इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसी को सिलेक्शन और इलेक्शन पे थोड़ी सी बात मेरे ज़हन में जो आ रही थी वो मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे ब्रदर ने बताया कि सिलेक्शन और इलेक्शन की जैसे पार्टियाँ, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, ठीक है, इनसे हम सिलेक्ट होके आते हैं, तो हम अपने नुमाइंदों से इसलिए नहीं कोलैबोरेट कर सकते क्योंकि पार्टी जो है वो हमारे पीछे है। जब हमारी कोई अपनी एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में हमारी मतलब इलेक्शन में हम बेशक 2 ही सीटें हों,
ठीक है, लेकिन हमारी अपनी हो, हमारी अपनी आवाज़ हो, तो फिर जाके मेरे ख्याल में इन मसाइल पे हम बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सॉरी, जैसे हॉलैंड में भी है, क्रिश्चियन यूनियन एक पार्टी है, वो क्रिश्चियन राइट्स पे बात करते हैं, चाहे वो ज्यादा नहीं है लेकिन कम से कम उनकी एक नुमाइंदगी है असेंबली में, वो अपनी बात कर सकते हैं वहाँ पर। आप ये देखें, अगर सिर्फ आप इलेक्शन का जो सिस्टम है मसीहों के हवाले से या अक़लियतों के हवाले से, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें होती हैं लेकिन अक़लियतों के हवाले से वो जमहूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते और आप पर एक नुमाइंदा मुसल्लत कर दिया जाता है तो फिर वो तो डिक्टेटर हुआ। तो ये जो नुमाइंदे हैं हमारे, ये फिर हमारे सरों पर डिक्टेटर हैं, क्योंकि ये जो चाहेंगे वो करेंगे, हम इनसे नहीं करवा सकते। और इनको लालच नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वोटों के लिए इनको हमारे पास वापस नहीं आना। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी कम इल्मी हो सकती है कि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर अक़लियतें जो हैं उन पर जबरन उनके नुमाइंदे जो हैं वो मुसल्लत किए हैं, और ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब वो नुमाइंदे जब बाहर आते हैं, क्योंकि वो हुकूमत ने चुने होते हैं और उनको पता होता है कि वो अगर हुकूमती जो उनकी जो यानी लाइन है उससे हटकर बात करेंगे तो वो हुकूमत उनको हटा देगी और कोई दूसरा बंदा ले आएगी। तो वो डर कर उस तरह बात नहीं करते जिस तरीके से कोई इलेक्ट होकर बंदा है वो बात करता है। तो ये अजीब सी सिचुएशन है। यूरोप में अभी भी एक डेलीगेशन की खबर है कि वो आ रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो नुमाइंदे ओपन फोरम पर, इंटरनेशनल मीडिया के सामने ओपन फोरम पर जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट में बंद कमरे में शायद कहते हैं कि भी प्रॉब्लम है, ओपन फोरम पर अगर वो कहते हैं तो अब ये देखना है कि ये क्या है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब तक हमारी लीडरशिप पाकिस्तान में हमारे अपने लोग नहीं चुनते, हमारे लोगों को हकूक नहीं बने। बिल्कुल सही बात। ये तो एक बिल्कुल, क्योंकि आप देखो कि जो हालात हैं मसीहों के साथ, उनके खिलाफ जो सूरत हाल है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। बिल्कुल। अब शांतिनगर से देख रहे हैं आप, उसके बाद तसलसल चल रहा है अभी यूहन्ना आबाद का जो वाक़या, हमारे ही लोगों पर, हमारे ही चर्चों पर हमला हुआ और हमारे वो लोग जो अपने लाडलों की कटी पिटी लाशें देखकर उस वक्त दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, उन्होंने एक दो मुसलमानों को वहाँ पर मारा। अब उन्होंने मारा या नहीं मारा ये एक अलग बात थी। अभी तक वो जेलों में, अभी एक बंदा मर गया, डेथ हो गई, इलाज नहीं मिला उसको। ये जुल्म नहीं है क्या? वाटसन भाई, मैंने जब भी किसी भी दोस्त से, साथी से बात की, मैंने उससे कहा है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी पुलिस को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की पुलिस की मोबाइल में से बंदा निकालना, अगर तो कोई पार्लियामेंटेरियन होगा या कोई ऐसी सियासी पार्टी का होगा जो दबदबा रखती है, तो फिर तो निकालना आसान है। हम जैसे लोगों की ताकत जो है कि हम पुलिस मोबाइल से हम 100 भी इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके पास उस वक्त क्लाशनकोफ है, ठीक है, जिसमें उनके इख्तियार है कि ऐसी सिचुएशन में वो ब्रेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया पुलिस ने, उन्होंने आराम से उनको निकालने दिया। क्या ये पॉसिबल है? और निकाल के उसको चला दिया गया? ऐसा नहीं है, ये प्री प्लान हर चीज होती है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल हम तो ये कहेंगे, और उसकी वजह से हमारे बहन भाइयों को बहुत सी तकलीफ़ें सहना पड़ी हैं। माजी में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनको मुश्किलात देखनी पड़ी और अभी तक वो हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या कौन सा ऐसा कदम उठाना मसला ये पड़ेगा। उन्हें अभी भी प्रेशराइज किया जाता है। ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मुझे एक छोटी सी बात कंप्लीट करने में, उन्हें अभी भी प्रेशराइज किया जाता है कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम आपके केस खत्म कर देते हैं। बिल्कुल जी, पिछले दिनों ये सुनने में आया। बिल्कुल। चलिए ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे बात शुरू करते हैं। थैंक यू।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम का वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। आप बात कर रहे थे वर्सन भाई, देखें जैसे मतलब हम योनाबाद के एक वाकया को ले लेते हैं, ठीक है। जब कोई बड़ा वाकया हो तो मैं अदलिया की एक सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ कि वो सबूत के तौर पे वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मसीहों का वाकया है तो कहते हैं जी ये वीडियो जो है वो सबूत ही नहीं है। तो ये तो नाइंसाफी है ना। अभी गोजरा के ऊपर, गोजरा का जो वाकया हुआ उस पर सोशल मीडिया भरा हुआ वीडियोस, लोगों की शक्लें नज़र आ रही हैं जो गांव जला रहे हैं, जो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनकी बड़ी वाज़ा तस्वीरें हैं। लेकिन हैरत की बात है कि एक भी बंदा जो है वो उसको सज़ा नहीं हुई, एक भी बंदा, वो सब आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन और जो वीडियोस पेश की गई उनको कोर्ट ने कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब आप देखते हैं हसैन हक्कानी वाला केस, या अभी ये और भी बहुत सारे केसेस है, अभी पनामा लीक के हवाले से भी वो जो कतरी शहजादे का था, तो ये सुप्रीम कोर्ट राजी थी कि अगर वो उसकी वीडियो लिंक पर बातचीत हो जाती। लेकिन यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी नज़र आती है। मुझे नहीं समझ आती। आसिया बीबी, मैं अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ और मैं आज इस टीवी पर भी इस बात का एतराफ़ करता हूँ। खुदा माफ़ करे मुझे उम्मीद नहीं है कि आसिया बीबी को हम कभी ज़िंदा देखेंगे। खुदा करे कि मेरे ये ख़दशात गलत हूँ। मैं अपने आर्टिकल में एक दो जगह लिख चुका हूँ कि ये मुझे नहीं लगता है कि आसिया बीबी को हम ज़िंदा देख सकेंगे। बड़े अफसोस की बात होगी कि वो खातून जिस पर जिसने यानी एक पानी पिया, उसने भी इस बच्चे की तरह मुसलमानों के गिलास में, और उसके बाद उसको ऐसी सज़ा दी गई कि वो ज़िंदा होते भी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि चले आसिया बीबी का जो केस हुआ वो पुराना था, ठीक है, वो केस है अपनी जगह पे, लेकिन उसके दरमियान में एक केस हुआ जिसमें साथी मुलाना ने, ठीक है, जदून वाला साथी मुलाना ने बताया, वीडियो लिंक्स अभी भी वो पड़े हुए हैं कि उसने खुद कुरान को जलाया, जो भी किया उसने खुद किया, ठीक है। उसके बाद उसकी जमानत भी हो जाती है। क्या वो 295C के उसमें नहीं, और वो केस खत्म हो जाता है, और वो केस खामोशी हो जाती है। कोई मीडिया शोर नहीं कर रहा, कोई मजहबी जमातें शोर नहीं कर रही। यही बात वो बच्ची जो 12 साल की थी, रिशा मसीह, वो बच्ची जो कि मतलब ज़हनी तौर पर मजबूत भी नहीं थी, उस तक बात थी तो पूरा मीडिया और पाकिस्तान और सब पता नहीं क्या क्या चलता था। और जैसी बात खालिद जदून के उस पर आई, उसके बाद वो खामोशी हो गई। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है ये हमें दुखी करती हैं। हमने पाकिस्तान के हवाले से अपना एक प्रोग्राम भी किया था। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं है। मुझे तो ख़ास तौर पर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई कहीं भी किसी को ये नहीं समझता कि कोई मुझसे पूछे कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नहीं। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो ये हालात हैं ये पाकिस्तान को तारीकियों की तरफ लेके जा रहे हैं। आज भी मदरसों में हम सोचते थे कि पहले तालीम की कमी है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें कि किस किस्म की हालात हैं। अभी जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द आपके सामने आ रहे हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई कराची यूनिवर्सिटी के बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं। अभी एक PhD बंदा जो है वो सामने आया है अभी चंद दिन पहले। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किधर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। तो पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं, ये इनका काम है कि ये सर जोड़कर बैठें और इसका हल निकालें। और इसके अलावा मैं नहीं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। आप कितनी भी तरक्की करा लें, लेकिन ये चीज़ें दीमक की तरह पाकिस्तान को छाट रही हैं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चंद दिन पहले ही एक दो दिन पहले ही एक न्यूज़ में खबर आई थी चीफ जस्टिस के, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि भाई खामखा कोई उठ के ऐसी अक़लियतों को मार देता है। बहुत अच्छा है, हमें खुशी हुई कि यार कोई सोच रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस से इल्तमास है कि वो इस पर कोई एक्शन लें और कदम उठाएं, शोकाज नोटिस। हाँ, कोई वो एक मतलब ये ऐसा स्टेप लें कि वो खुद ब खुद जो है इस पे काम करें। गैसू भाई, इंतहाई माजरत के साथ, आप भाई हैं मेरे, मगर मैं जो बात करने लगा हूँ बड़ी सख्त है। कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी बादशाह, कोई भी शहनशाह कभी भी उस कौम के लिए कोई फैसला नहीं करेगा जो कौम खुद अपने हुकूक लेना नहीं जानती हो। ये बदकिस्मती है कि हम उनसे अपने हक मांगेंगे, हमें नहीं मिलेंगे जब तक कि हम अपने हकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदावन आपके साथ हो।
और आपके साथ फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।